नमस्कार, मैं हूं फिरोज और स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सरकारी बाबू नप गए, मंत्री जी नपेंगे कब? ये सवाल उस पीड़ित परिवार के मन में जरूर होगा जिसने अपने बेटी को खोया। हम बात कर रहे हैं पीएमसीएच में दुष्कर्म पीड़ित की मौत मामले की। एक बार फिर एनबीसी 24 न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने एनएमसीएच घटना की पल पल की खबर दिखाई, इसके बाद पीएमसीएच की खबर दिखाई। खबर दिखाने के बाद सरकार एक्शन में आई और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मीडिया के सामने हाजिर होते हैं। कहते हैं वो शहर में थे ही नहीं, शहर में कल ही आया हूं, तब जाकर मामले पर संज्ञान लिया गया। अधिकारियों के साथ बैठक की, इसके बाद जांच टीम का गठन का ऐलान करते हैं। साथ ही खबर आती है कार्रवाई की। कार्रवाई किसके साथ? सरकारी बाबुओं के खिलाफ। लापरवाही करने वाले डॉक्टर पर एक्शन होता है। पीएमसीएच से लेकर एसकेएमसीएच तक सस्पेंड ऑर्डर निकल गया। अपने पद से पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत सिंह हटाए गए। इसके साथ ही एसकेएमसीएच की डॉक्टर कुमारी विभा को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि कुछ सरकारी बाबुओं पर गाज गिर गई और मंत्री जी हो गए बिल्कुल पाक साफ। सवाल तो हम पूछेंगे कि नप गए सरकारी बाबू, नपेंगे मंत्री जी कब? देखिए ये खास रिपोर्ट। एनबीसी 24 न्यूज़ की खबर का हुआ बड़ा असर। पीएमसीएच में दुष्कर्म पीड़िता के मौत मामले में कार्रवाई। पीएमसीएच से लेकर एसकेएमसीएच तक निकला सस्पेंड ऑर्डर। खानापूर्ति के नाम पर सरकारी मुलाजिम तो नप गए, बदहाल व्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्री जी कब नपेंगे? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की जरा सुनिए। कह रहे हैं शहर में नहीं था, कल ही आया हूं। आने के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की, मामले पर संज्ञान लिया। अब जांच कमेटी बना दी गई है। उनके बयान के बाद ही पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया गया। साथ ही एसकेएमसीएच की डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड किया गया। यानी फिर वही कहानी, कुछ अफसरों पर गिरी गाज और मंत्री जी हो गए बिल्कुल पाक साफ। 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर लाया गया। वहां उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर पीएमसीएच में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नज़र रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं। 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर आर.एन. चौधरी, डॉक्टर बी.के. सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए। जो फैक्ट्स है वो सामने लाए जाए। पीएमसीएच में क्या हुआ, उस 4 घंटे में कैसे पूरे स्वास्थ्य सिस्टम की लापरवाही सामने आई, ये पूरी कहानी परत दर परत एनबीसी 24 न्यूज़ ने समझाया और दिखाया। तब जाकर सरकार की नींद खुली। इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की कोई गलती नहीं,
क्योंकि वो तो शहर में थे ही नहीं, और जो शहर में है ही नहीं उसकी जिम्मेदारी कहाँ होती है। स्वास्थ्य मंत्री जी पर सवाल उठाना ठीक नहीं, लेकिन कुछ सवालों का जवाब तो जनता पूछ रही है। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास क्यों बनाया गया? 4 घंटे रेप पीड़ित को एम्बुलेंस में इंतजार करने के लिए? बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में बेड के लिए इंतजार क्यों? अधिकारियों और डॉक्टर की कौन करेगा जिम्मेदारी तय? पीएमसीएच, एनएमसीएच और एसकेएमसीएच तक लापरवाही आ रहे हैं सामने। भले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हों, लेकिन विपक्ष ने तो उन्हें घेर रखा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें चैलेंज की बात याद दिलाई और पूछा, अब क्या बहस करेंगे मंगल पांडे, पहले वो विभाग तो संभाल लें। हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी खगड़िया परबत्ता जिला में, वहां भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहे कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, पूर्वी में हुआ ही हुआ। और खासतौर पर मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। कुछ दिन पहले हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए मैदान में हम पूरे फरिया लीजिए डिबेट पहले इस पे तो बात करें। केवल एक सवाल का जवाब दें कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बैठेगा इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर है लोग, इन लोगों का। अरे भाई मंत्री जी का पीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है, हम तो डंके पे कह रहे हैं। सिर्फ मंगल पांडे की ही बात नहीं, सरकार के कई मंत्री मामले से खुद का किनारा करते नजर आए। मंत्री लेसी सिंह के बाद जमा खान का अजीबोगरीब बयान सामने आया। वो कहते हैं जिस देश में अपराध करने पर हाथ काट दिया जाता है वहाँ भी अपराध होते हैं। जरा सुनिए मंत्री जी के सुनहरे बोल। शादी में छिपा हुआ नहीं है। जो नेता बिहार के अंदर ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ लोग रह गए हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं, तो हम लोग कार्रवाई तुरंत करते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाइएगा, कानून तगड़ा से तगड़ा कानून बना हुआ है। उस कानून के दौरान कई जगह ऐसे देश में हाथ काट दिया जाता है, गर्दन उड़ा दिया जाता है, वहाँ भी लोग गड़बड़ी कर ही देता है। देश में हाथ काट दिया जाता है, गर्दन उड़ा दिया जाता है, वहाँ भी लोग गड़बड़ी कर ही देता है। यहाँ पे हमने कानून बनाया, तगड़ा बनाया, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग गड़बड़ लोग है जो करता है, वो कार्रवाई करते हैं। नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और कोई भी जो भी लोग दोषी होंगे, कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी घटना होता है, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होती है कि हमारी सरकार में सबके लिए कानून बराबर, इसलिए कोई दोषी होंगे तो बख्शे नहीं। महिला आरजेडी के साथ जिस सरकार के मंत्रियों के ऐसे बयान आते हों, उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री से जवाब कौन पूछेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस फिर सामने आई। दलित बेटी को इंसाफ की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा। जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल न पाई, इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाई और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही और संघर्ष करके चली गई। तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे। ये जवाब आपको देनी पड़ेगी।
आरजेडी की महिला विंग ने सड़क पर प्रदर्शन किया। मंगल सरकार के मंगल राजा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा और जवाब पूछा, दलित बेटी का इलाज क्यों समय पर नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस्तीफा दे। एक बलात्कारी बच्ची को भी बेड नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा दुर्घटना क्या हो सकता है बिहार में। इसलिए हम लोग उसको मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि अभिनव मंगल पांडे को बर्खास्त करें। क्या कहेंगे? जहाँ बलात्कार किया हुआ नाबालिग लड़की को 9 घंटा कोई देखने वाला नहीं था, तड़पती रही, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। अगर इलाज होता तो बलात्कार के बाद, गैंगरेप के बाद भी बच्ची की जान बच सकती थी। इसलिए मंगल पांडे को एक पल भी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है और नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय उसके पास है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की हत्या हो रही है, आए दिन किडनैपिंग हो रहा है। स्कूल कॉलेज से बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती है और वापस नहीं आती है। पेरेंट्स परेशान रहते हैं घर में। और इस तरह का जो मुजफ्फरपुर का कांड हुआ है, इतना बेरहमी से 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसके इलाज के लिए पीएमसीएच लाया जाता है। पीएमसीएच में वो घंटों इंतजार करते रहती है, उसका इलाज समय पर नहीं होता है, अंततः वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या आपको पीएमसीएच से लेकर एनएमसीएच तक आए दिन लापरवाही की खबरें नहीं दिखती? फिर भी व्यवस्था में सुधार की बजाय वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट का ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन ये जनता है जो सरकार की नब्ज चेक करना खूब जानती है और समय पर इलाज भी कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज़। तो इस खास रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह से हमने दिखाया कि इस पूरे मामले में कैसे परत दर परत जो खबर सामने आई, उसके बाद NBC 24 न्यूज़ पर यह खबर चलती है और सारा महकमा जो हलचल सारे महकमे में पैदा होती है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी की नींद खुलती है, वो शहर में आते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद टीम गठन करने का ऐलान किया जाता है। इसके कुछ घंटे बाद ही जो लापरवाही करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस सब के बीच एक दिलचस्प कहानी यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि कल ही मैं शहर में आया हूं, यानी कि मैं शहर में नहीं था। यानी कि आज के हाईटेक दौर में शहर में आप ना हो, फिर भी आपको किसी चीज़ की जानकारी ना हो और आप दूर रहकर भी अपने विभाग के लोगों पर नज़र ना रख पाएँ और कोई कार्रवाई ना कर पाएँ या हिदायत ना दे पाएँ, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।